So welcome to my channel guys and my name is Jatin your football host। तो आज हम बात करेंगे उन प्लेयरों के बारे में द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स टू नेवर विन अ बॉलन डोर। सो आपको पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि बॉलन डोर होता क्या है। तो बॉलन डोर एक ऐसी प्रेस्टिजियस ट्रॉफी है जिसे एक प्लेयर को दी जाती है जो उस सीजन बहुत ही अच्छा खेला हो, बहुत ही अच्छा मतलब एक्सेप्शनल मेसी रोनाल्डो लेवल टाइप। ठीक है, पास्ट में बहुत ऐसे ग्रेड्स हुए हैं जिन्हें बॉलन डोर मिला है, बट कुछ ग्रेड्स फॉल शॉर्ट कर गए हैं, थोड़े से पीछे रह गए हैं इस ट्रॉफी को जीतने से। तो आज हम उन प्लेयरों के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट वन इज ओलिवर खान। तो ओलिवर खान इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोलकीपर्स टू एवर ग्रेस द पिच ऑफ फुटबॉल। आप अगर एक फुटबॉल फैन से पूछोगे, अ ट्रू फुटबॉल फैन वुड नो ओलिवर खान हु इज। उसका डोमिनेंस कैसा था बायर्न की टीम में। बायर्न म्यूनिख का कैप्टन था, बट वो बस 2001 और 2002 में टॉप 3 बॉलन डोर रैंकिंग में टॉप 3 पोडियम पर था। बट उससे पहले सिर्फ एक या दो कीपर ऐसे थे। एक कीपर ने बॉलन डोर जीता था जिनका नाम था लेव याशिन, जो लोकोमोटिव मॉस्को में थे, जो 1969 में जीते थे। और उसके बाद सिर्फ एक गोलकीपर ने, जो चेक रिपब्लिक से था, उसने टॉप 3 पोडियम में जगह बनाई थी 1980 में। तो 2001 में अगर बॉलन डोर जीता था इस माइकल ओवन ने। तो अगर हम कंपेयर करें माइकल ओवन और ओलिवर खान के अचीवमेंट्स में, तो ओलिवर खान ने जीता था यूसीएल गोलकीपर ऑफ द ईयर, बुंडेसलीगा गोलकीपर ऑफ द ईयर, बुंडेसलीगा प्लेयर ऑफ द ईयर, यूरोप गोलकीपर ऑफ द ईयर, वर्ल्ड गोलकीपर ऑफ द ईयर, और उसके साथ बुंडेसलीगा भी जीती। तो इतने सारे अचीवमेंट्स के बाद उसे बॉलन डोर नहीं दिया गया। और उसके बाद भी माइकल ओवन के एक डिसेंट 24 गोल सीजन में, जहां पर लिवरपूल ने एफए कप और कम्युनिटी शील्ड ही जीती, उसे बॉलन डोर दिया। तो आगे चलते हुए हम देखते कि 2002 में भी लगातार एक ऐसे पहला गोलकीपर जिसने लगातार टॉप 3 पोडियम में अपनी जगह बनाई थी गोलकीपर होकर। तो 2002 में रोनाल्डो फिनोमिनो के सामने ओलिवर खान हारा था। रोनाल्डो फिनोमिनो का इतना केस स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वर्ल्ड कप जीता, और ओलिवर खान बुंडेसलीगा जीता था, यूसीएल फाइनल में गया, मतलब यूसीएल फाइनलिस्ट था। फिर उसके बाद ये गोलकीपर ऑफ द ईयर, वर्ल्ड गोलकीपर ऑफ द ईयर, यूरोप गोलकीपर ऑफ द ईयर, ये बुंडेसलीगा भी जीता था। बट और वर्ल्ड कप में उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। बस एक गोल कंसीडर किया था फाइनल की तरफ जाते हुए, सिर्फ एक गोल। और लास्ट फाइनल में जाके ब्राजील और जर्मनी का मैच हुआ और रोनाल्डो फिनोमिनो ने 2 गोल मारे। और उस टाइम पे रोनाल्डो को रोकना 2002 में वाज इम्पॉसिबल। सो आई थिंक ओलिवर खान को 2001 देना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि बुफॉन और नॉयर भी आगे जाते टॉप 3 में आए थे। बट आप गोलकीपर्स की इंक्लूजन देखोगे टॉप 3 मतलब बॉलन डोर की रैंकिंग में, तो नहीं होती, उन्हें उतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ओलिवर खान डिजर्विंग था 2001 के बॉलन डोर के लिए। नंबर 2, थियरी हॉनरी। थियरी हॉनरी, one of the greatest players to ever grace the pitch of football once again, और greatest player from Arsenal without a doubt, थियरी हॉनरी 2001 से लेकर 2006 तक लगातार गोल्डन बूट जीता 6 साल। उसमें 2 प्रीमियर लीग, 3 एफए कप्स, और ऊपर से 2 प्लेयर ऑफ द ईयर, पीओटी प्रीमियर लीग। और इसके बावजूद 2003 में थियरी हेनरी बॉलन डोर के लिए नॉमिनेट हुआ था और सेकंड आया था, फेल शॉट कर गया था नेडवेड के। जो 2003 में हेनरी की अचीवमेंट थी वो मैं बताता हूँ आपको। वो ये थी इनविंसिबल जीता था, लीग में एक भी मैच नहीं हारा था और जाकर ट्रॉफी जीता था। तो अभी तक रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाई है कोई भी, वो अनबीटन स्ट्रिक का 49 गेम्स आर्सेनल के द्वारा, वो एक है। फिर उसके बाद आप देख लो हाईएस्ट गोल स्कोरर, गोल्डन बूट था, असिस्ट में टॉप किया था, और प्लेयर ऑफ द ईयर प्रीमियर लीग। आप सोचिए, और नेडवेड का केस देखेंगे तो नेडवेड के पास उस सीजन कुछ नहीं जीता था नेडवेड ने। तो हाउ कैन यू नॉट गिव अ प्लेयर हु हैज स्कोर्ड 39 गोल्स इन दैट सीजन, ऊपर से वो इनविंसिबल होके जीता है लीग। तो इट डजंट मेक सेंस। तो वहां पर एक रॉबरी हो गई थी, ऐसे आर्सेनल फैंस और बहुत थियरी हेनरी फैंस ने तब मचा दिए थे। मतलब मचा देने का मतलब आग लगा दी थी, जहाँ मतलब कह रहे थे कि इट्स अ रॉबरी, इट्स अ शेम। तो इट वाज अ शेम,
बट क्या कर सकते हैं, नेडवेड को मिल गया। फिर उसके बाद 2006 में थियरी हेनरी नॉमिनेट हुआ था। वो नॉमिनेट हुआ पर वो थर्ड आया, क्योंकि उस साल कनावारो ने जीता था। फैबियो कनावारो ने द ओनली सेकंड डिफेंडर टू विन आफ्टर बेकनबायर, ठीक है। सेकंड पे था बुफॉन और थर्ड पे थियरी हेनरी। उस साल सेकंड बेस्ट गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड था थियरी हेनरी का, 33 गोल्स। और असिस्ट में ज़्यादा, मतलब असिस्ट भी ठीक ठाक थे, 10-12 असिस्ट थे। पर फिर कनावारो और बुफॉन का केस इसलिए स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वो वर्ल्ड कप जीते। और एक बात कि जितना पब्लिक कानावारो या नेडवेड को याद नहीं रखेगी, जितना थियरी हेनरी को याद रखेगी। और उसका स्टैचू जो आर्सेनल स्टेडियम के बाहर है, उससे तो वो एक टेस्टिमनी है, तो उसकी लेगेसी है, उसको वो एक ट्रिब्यूट है। तो इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं ऑनरेबल मेंशन की तरफ, आंद्रेस इनिएस्टा। तो मैं इस सेक्शन में आया हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाता था वीडियो, और आंद्रेस इनिएस्टा को इंक्लूड करना मस्त। जो बंदा 2010 की बात है, 2010 में जावी, इनिएस्टा और मेसी ला मासिया ग्रेजुएट्स वर इंक्लूडेड इन बॉलन डोर, ठीक है। ये तीनों ही थे, इनमें से वो एक जीता था और आंद्रेस इनिएस्टा सेकंड आया था, मेसी फर्स्ट पे, ठीक है। तो फिर आंद्रेस इनिएस्टा ने, आपको बताता हूँ, वर्ल्ड कप में वन ऑफ द मोस्ट क्लच गोल इन द फुटबॉल हिस्ट्री फाइनल में मारा था और यूरोप में अपना वर्चस्व स्थापित किया, ठीक है। वर्ल्ड कप, यूसीएल, और क्या चाहिए बंदे। जावी भी था सामने, स्पाइडर भी जीत सकता था, पर मेसी जीत सकता। मेसी और रोनाल्डो का कंपैरिजन इधर हो ही नहीं सकता। इनको हटा के बोल रहा हूँ, अगर ये नहीं होते तो कौन, ठीक है। मतलब ये डिजर्व करते थे। आंद्रेस इनिएस्टा डिजर्व द बॉलन डोर। और अगर आंद्रेस इनिएस्टा नहीं जीत पाया तो वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी, तो हाउ कम लुका मॉड्रिच वॉन इट इवन आफ्टर ही डिडंट विन द वर्ल्ड कप? इट डजंट मेक सेंस, ये सेंस नहीं बनता। तो इसीलिए आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3, डेविड बेकहम। तो डेविड बेकहम मैनचेस्टर यूनाइटेड में 1999 के बॉलन डोर में सेकंड रैंक कर गया था रिवाल्डो के साथ। रिवाल्डो का भी बहुत अमेजिंग सीजन था बार्सिलोना के साथ, बट बेकहम ने उस साल ट्रेबल जीता। तो यूरोप में, मतलब इंग्लिश टीम्स में पहला ट्रेबल था मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो अभी तक कोई जीत भी नहीं पाया था। मैनचेस्टर यूनाइटेड का पहला ट्रेबल था, उसमें एफए कप, कम्युनिटी शील्ड, प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग एक ही सीजन में जीता था। और चाहे उसके गोल ज़्यादा नहीं थे, मतलब 8 गोल कंबाइंड थे, बट उसके असिस्ट चार्ट टॉप किया था 1998, 1999 और 2000। और बस उसकी बहुत, मतलब ताकत वाली चीज़ जो थी ना, उसकी मतलब शॉट्स और प्ले मेकिंग एबिलिटी। मतलब आप फ्री किक से देख लो, फ्री किक ऐसे बैंड करते, गाना भी बन गया, बैंडिट लाइक करके, वो एक हो गया, फ्री किक्स हो गया, लॉन्ग शॉट, मतलब बाहर से अगर किधर मिल गया तो लॉन्ग शॉट्स लेने की उसकी क्षमता, उसकी मतलब द पावर ऑफ द शॉट, ये सब बहुत एबिलिटीज थी, बहुत, मतलब सेंटर फोकस था, मतलब यूनाइटेड का। जब यूनाइटेड जीती थी ट्रेबल, बेकहम फोकस। तो आपको बताता हूँ किन वजहों की वजह से बेकहम शायद छूट गया होगा पीछे। अब पहली बात कि उस साल इंग्लैंड की टीम में वर्ल्ड कप चैंपियनशिप फाइनल में मेक्सिको से हार गई थी, मतलब क्वालिफाई करना रह गई थी, ठीक है। सब प्लेयर्स ने, मतलब फैंस ने बेकहम को उल्टा सीधा कहना चालू कर दिया, उसको बू करना चालू कर दिया, उसके ऊपर बॉटल फेंके गए। और ये इधर तक भी ठीक नहीं है, मीडिया भी हेट करने लगी उसको। मीडिया भी उसको, मतलब कुछ ना कुछ लिखते रही थी। ये जब उसकी नई नई शादी हुई थी विक्टोरिया के साथ, तभी तो विक्टोरिया को ब्लेम तक करने लग गए थे कि विक्टोरिया की वजह से बेकहम मतलब ठीक नहीं खेल पा रहा है, मतलब, या फिर तो वो तभी कुछ मॉडलिंग में भी घुस रहा था, तो इसीलिए मॉडलिंग या एक्टिंग में कुछ ऐसी सीन था उसका, तो इसीलिए मीडिया भी अनाप शनाप लिख रही थी। एलेक्स फर्गूसन के साथ झगड़ा हो गया था उसका, वो ठीक नहीं चल रहा था। अभी एलेक्स फर्गूसन के साथ इसीलिए हुआ था कि एलेक्स फर्गूसन को उसने कहा था कि मुझे एक दिन की छुट्टी थी, एलेक्स फर्गूसन ने मान लिया था मुझे बच्चों के, मतलब, देखभाल करनी है। तो उसकी बीवी उसी दिन फैशन शो के लिए चली गई, तो एलेक्स फर्गूसन उस पर भड़क गया कि तो, मतलब, तुम्हारी बीवी को, मतलब बच्चे को संभालना चाहिए और तुम्हें ट्रेनिंग में होना चाहिए। इसकी वजह से कुछ अनबन हो गई थी उनमें, और
वो चले गए यूनाइटेड से, मतलब वो कुछ अच्छा सीजन नहीं रहा था उसका, फिर उसके बाद तो फिर यूनाइटेड से चले गया। और इसी के साथ हमारी ये जो बॉलन डोर लिस्ट है वो एंड होती है, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में यही बॉलन डोर लिस्ट के साथ अगले प्लेलिस्ट में। तो देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।